तो पहला अपन देखते हैं राजस्थान में विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो अपना जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है वो बना था कब 1983 में जयपुर में। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बना है जयपुर में। फिर 1987 में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर बना, जिसका नाम अपन ने 2000 में बदल के रख दिया डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर अपने क्या है विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण प्रभाग है एक, ठीक है। वो निम्नलिखित विकास कर रहा है कुछ। एक तो विद्यालय बना रहा है, विज्ञान विद्यालय केंद्र, फिर विज्ञान पार्क, बाल विज्ञान कांग्रेस, अंतरिक्ष व विज्ञान क्लब। अब कुछ संस्थागत विकास है। तो राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र यानी आरकेट, ठीक है, जयपुर और जोधपुर में है। क्विकाथॉन प्रोग्राम का आयोजन करता है। फिर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जोधपुर में है। फिर है राजस्थान अनुप्रयोग विकास केंद्र आरकेड। राजस्थान अनुप्रयोग विकास केंद्र आर्केड ये जावा, आरडीबीएमएस, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, पीएचपी एटसेट्रा के लिए काम करता है आर्केड। राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर जयपुर में है, भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर भी कहते हैं। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आईटी शिक्षा पहुंचाता है ये। फिर कुछ घोषणाएं हुई है। तो सर्ट इनकी तर्ज पे अपन बनाएंगे CSIRT। फिर साइबर सुरक्षा केंद्र बनाएंगे जोधपुर में। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाएंगे झालाना जयपुर में। फिर आईटी पार्क बनाएंगे कहाँ पे? अपन अजमेर में। फिर विज्ञान केंद्र बनाएंगे अलवर और भरतपुर में। कौन से विज्ञान केंद्र? फिर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाएंगे बीकानेर में। फिर अपन ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे जयपुर में। फिर ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे कहाँ पे? अपन जयपुर में। पर ये कानपुर में था शायद से लास्ट ईयर तो, पर इस बार जयपुर में हो गया, ठीक है। फिर स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है जोधपुर में और इसका उपकेंद्र बना रहे हैं अपन जयपुर में। फिर डिजिटल प्लेटिनेरियम बना रहे हैं कहाँ पे? भरतपुर में। और पहले से अपने हैं कुछ प्लेटिनेरियम, वो कहाँ पे है? तो जोधपुर, कोटा और उदयपुर। जोधपुर, कोटा और उदयपुर, इसको आकाशगंगा भी कहते हैं। फिर है अपना रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर फॉर ड्रोन, ये बना रहे हैं जोधपुर में। फिर है सेंटर फॉर जनरेटिव एआई, ये कहाँ पर है? आईआईटी जोधपुर में बना रहे हैं इंडिया एआई और मेटा की हेल्प से। फिर बायोटेक पॉलिसी 2023 आ रही है, ठीक है। फिर अपन ये कौन सा आ गया? चिकित्सा के क्षेत्र में। तो बायोटेक पॉलिसी 2023। फिर आ रही है अब्दुल कलाम बायोटेक्नोलॉजिकल संस्था चित्रौली जयपुर में। फिर अपन एक राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना रहे हैं एम्स की तर्ज पे। ये कहाँ पे बना रहे हैं? RUHS में, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। फिर राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन चला रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन रिकॉर्ड रखेंगे अपन हेल्थ का, हेल्थ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका। तो ई हेल्थ रिकॉर्ड होगा राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। फिर अपन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टिश्यू कल्चर ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ये ला रहे हैं, ठीक है। फिर एक वेरियस हमने रिसर्च सेंटर बनाएंगे, जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज, न्यूरो साइंस सेंटर बनाएंगे कोटा में, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स। फिर आती है विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, कहाँ पे? प्रशासन में विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो प्रशासन में देखें तो अपने राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मॉडर्नाइजेशन सिस्टम बनाए, जिसमें राजस्व न्यायालय हैं उनको ऑनलाइन कर दिया है अपन ने। फिर जीएसटी में अगर अपन करें, फेसलेस मैनेजमेंट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है राजस्थान, ठीक है। फिर जीडब्ल्यू एम एस क्या है? जो पीडब्ल्यूडी के कार्य हैं उनका मॉनिटरिंग करेंगे जीआईएस बेस्ड, ठीक है। तो फिर है गार्ड्स क्या है? गार्ड करेगा क्या? रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फूड स्टॉक एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ पीडीएस सॉप, ठीक है। फिर ई संचार क्या है? ई संचार एसएमएस द्वारा सूचना देंगे। फिर राज ई वॉलेट। फिर एक है राज ई साइन, तो ये एसएसओ लॉगिन है। फिर है राजकाज क्या है? ये केंद्रीकृत आईटी प्लेटफॉर्म है, जिसमें ई ऑफिस एट एनी डिपार्टमेंट की बात करता है। फिर आई फैक्ट है, तो रियल टाइम चेक मॉड्यूल करता है ये विभागीय सेवाओं का IVRS बेस्ड सर्वे। फिर स्वत क्या है? रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है, रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम। फिर परम क्या है? परम इंटीग्रेटेड डाटा एनालिटिक्स सिस्टम है परम। फिर कुछ ई मित्र है, ई मित्र प्लस है, ई मित्र होम सर्विस है, राजनेट है, राजस्वान है, जन आधार है, ये सब है। फिर विभिन्न ऐप है, कुछ ऐप है। तो ई साक्ष्य क्या है? राजस्थान पुलिस का है, NIC द्वारा विकसित किया जा रहा है और साक्ष्यों को क्लाउड पे संग्रहण करेंगे। फिर सेवा ऐप, तो सेवा ऐप क्या है? जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है, तो उसमें सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए चला रहे हैं सेवा ऐप को। फिर नजर सिटीजन ऐप, तो जयपुर पुलिस द्वारा चला रहे हैं इसको। किराएदार डोमेस्टिक वर्कर की जानकारी देनी पड़ेगी इसमें, नजर सिटीजन ऐप। फिर सजग ऐप, तो सजग ऐप क्या है? राजस्थान आवासन मंडल द्वारा चला रहे हैं इसको और आवास निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी हेतु है। फिर किसान साथी ऐप, तो ये है एक। फिर अपन आगे देखें तो कुछ विभिन्न पोर्टल चलाए जा रहे हैं, जैसे जन सुरक्षा पोर्टल, योजनाओं की जानकारी के लिए चला रहे हैं जन सुरक्षा पोर्टल। फिर है कौन सी?
राजस्थान संपर्क पोर्टल, तो राजस्थान संपर्क पोर्टल में क्या करेंगे, केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र है ये, ठीक है। अब आगे चलें तो राजस्थान संपर्क पोर्टल, फिर आई स्टार्ट पोर्टल, कौन सा आई स्टार्ट पोर्टल, फिर रिप्स रिप्स हेतु ऑनलाइन पोर्टल है, कौन सा, रिप्स हेतु ऑनलाइन पोर्टल। तो ये है। फिर अपन चला रहे हैं आगे कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसमें राजस्थान आईटी गेम्स 2024 का आयोजन करा रहे हैं अपन, राजस्थान आईटी गेम्स। फिर प्रस्तावित इकाई इसमें डाटा सेंटर पॉलिसी लाए हैं। फिर ये अपन एक लाए हैं एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी, ठीक है, एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी। और फिर अपन चलें सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ रेयर अर्थ मेटल, ये कहाँ पे बना रहे हैं अपन, उदयपुर में। फिर अपन आगे चलते हैं तो कृषि के क्षेत्र में अपन क्या क्या है, तो राजस्थान में कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन, इनमें देखें तो अपन इनमें देखते हैं। तो जो अपने सबसे काम का है वो क्या है कि अपने कहाँ पे क्या उत्पादन है, ठीक है। इनको भी हटाते हैं। हॉर्टिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, पहले तो इनको देख लेते हैं क्या क्या है हॉर्टिकल्चर के लिए। तो खजूर अनुसंधान केंद्र है बीछावल बीकानेर में, बेल रिसर्च इंस्टीट्यूट है बीछावल बीकानेर में। फिर है शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, तो शुष्क यानी एरिड फॉरेस्ट्री, ठीक है, एरिड हॉर्टिकल्चर, है ना, तो वो शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र बीछावल बीकानेर में ही है। फिर एक सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर बीजीआई मसाला अनुसंधान केंद्र तबीची अजमेर में है। फिर ईसबगोल का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये जोधपुर में है, ईसबगोल का। फिर अपन देखें राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, कोटा में है, कोटा जयपुर, तो नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, दुर्गापुरा, दुर्गापुरा जयपुर में 1949 में, ठीक है, तो दुर्गापुरा जयपुर में है। फिर अपन आगे चलते हैं तो बस्सी, बस्सी में क्या है, अनार और ड्रैगन फ्रूट। फिर खजूर, खजूर कहाँ पर है, जैसलमेर भोजका में, तो बस्सी, बस्सी में क्या है, अनार और ड्रैगन फ्रूट। फिर सगरा भोजका में, जैसलमेर में क्या है, खजूर। फिर अंजीर, अंजीर तो सिरोही में क्या है, अंजीर, ठीक है। फिर चित्तौड़गढ़ में सीताफल। फिर सिट्रस फल, सिट्रस फल का है नानता कोटा में। फिर झालावाड़, झालावाड़ में क्या है, मसाले, सिट्रस फल और औषधीय पादप, तो क्या क्या है, सिट्रस फल और औषधीय पादप झालावाड़ में। फिर खेमरी धौलपुर, खेमरी धौलपुर में क्या है, आम, आंवला और जैतून, आम, आंवला और जैतून, ये क्या है, खेमरी धौलपुर में। फिर सवाई माधोपुर में क्या है, पुष्प और अमरूद, तो पुष्प और अमरूद कहाँ पे, सवाई माधोपुर में। फिर अमरूद, अमरूद कहाँ है, देवड़ावास टोंक में, और एपीकल्चर भी कहाँ है, टोंक में। तो टोंक में क्या क्या है, अमरूद और एपीकल्चर, ठीक है, बस यही है। फिर अपन आगे चलें प्रोसेसिंग यूनिट, तो मसाले के लिए जोधपुर में, जीरा के लिए मेड़ता नागौर में, अनार के लिए बालोतरा में, ईसबगोल के लिए सिरोही में, मसाले का है बारां में, सवाई माधोपुर में क्या है, अमरूद। फिर विभिन्न पार्क, विभिन्न पार्क में देखें तो खाद्य पार्क है भरतपुर में, एग्रो फूड पार्क भी है यहाँ पे 4, और वो की बीकानेर में प्रस्तावित है। फिर मेगा फूड पार्क है 3, कौन कौन से मेगा फूड पार्क। फिर मंडी, तो गाजर मंडी कहाँ पे, श्री गंगानगर में। फूल मंडी कहाँ पे, जम्बा रामगढ़ में। तो गाजर मंडी कहाँ पर है, गंगानगर में। फूल मंडी है जम्बा रामगढ़ में। जीरा मंडी है जैसलमेर में। फल फूल मंडी और सादड़ी, फल फूल मंडी और सादड़ी कहाँ पे, पाली में। फिर क्या है, नगर पालिका फल व सब्जी मंडी जहाजपुर शाहपुरा में। लहसुन मंडी कहाँ पे, झालावाड़ में। तो ये सब है। फिर अपन आगे चलते हैं कुछ योजनाएं, योजनाओं में क्या है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, तो फल फूल मसालों का उत्पादन बढ़ाना इसका कार्य है, जिसमें ये 24 जिलों में संचालित है। यहाँ पे 24 जिलों में संचालित है राज्य के, ठीक है। फिर अपन चले राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन, उसके बाद आता है फॉरेस्ट्री वाला चैप्टर। तो फॉरेस्ट्री वाले चैप्टर को अपन हटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। फॉरेस्ट्री के बाद आता है कौन सा, इसमें कुछ अपने थीम पार्क हैं तो उनको देख लेते हैं। प्रगति पार्क कहाँ पे, सिरोही, सॉरी सीकर और चूरू में है प्रगति पार्क। फिर कैक्टस पार्क है जैसलमेर में। बोगनवेलिया और बॉटनिकल पार्क और जैव विविधता पार्क गमतर, तो ये कहाँ पे, उदयपुर में। बोगनवेलिया, बॉटनिकल गार्डन और जैव विविधता पार्क गमतर, ये उदयपुर में। फिर बटरफ्लाई पार्क, बोगनवेलिया पार्क, किशन बाग सिटी पार्क। बटरफ्लाई पार्क, बोगनवेलिया पार्क, किशन बाग सिटी पार्क, ये कहाँ है, जयपुर में। फिर है मातृवन, मातृवन क्या है, हर जिले में एक मातृवन बनाएंगे और 2000 वन मित्र नियुक्त करेंगे। राज्य जियो ट्री ऐप है, उसके द्वारा प्रशस्ति पत्रों का वितरण करेंगे। फिर अपनी चली थी वानिकी विकास हेतु संचालित प्रमुख योजनाएं, जिसमें राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना 1996 से 2016 तक के लिए चली। वर्तमान में 15 जिलों में चल रही है, 10 मरुस्थल, 5 गैर मरुस्थल। गैर मरुस्थल में जयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही।
फिर वन धन योजना तो शुरू हुई थी 2012 में, और नहीं सॉरी 12 अगस्त 2015 को। वन धन योजना 12 अगस्त 2015 को। तो लोगों का विकास करना है, जो वनों के पास रहते हैं, रोजगार सृजन करना है और वनों पर निर्भरता कम करनी है। राज्य सरकार की योजना है वन धन। फिर है वन धन विकास योजना, तो ये चली थी 14 अप्रैल 2018 को। तो वन धन विकास योजना कब चली है? 14 अप्रैल 2018 को केंद्र सरकार की है, और इसका एम है लकड़ी आधारित उत्पादों के अलावा अन्य उत्पादों से आदिवासियों की आय बढ़ाना। फिर घर घर औषधि योजना, तो इसके बाद एक चलिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान, हरियाली में वृद्धि करनी है, 5 करोड़ पौधे लगाने, 1 करोड़ गोचर ओरण चारागाह पे, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में, और बाकी के 3 करोड़ लगाने खेत और घर में, ठीक है। फिर है नगर वन, नगर वन लगाने कहाँ पे? 5 वर्ष में 200, तो 5 वर्ष में कितने? 200 वन लगाने हैं। और वानिकी उद्यान झालाना डूंगरी की तर्ज पे 6 बॉटनिकल गार्डन बनाने हैं, ठीक है। 6 बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? अजमेर में है, बीकानेर में है, उदयपुर में है, कोटा में, जोधपुर में है, और कहाँ पे? भरतपुर में है। तो ये हैं। फिर है लव कुश वाटिका, उसके बाद है हरियालो राजस्थान महाअभियान, तो 7 अगस्त 2024 को दूदू से। कहाँ से? हरियालो राजस्थान 7 अगस्त 2024 दूदू से। और हरियाली तीज पे 2 करोड़ वृक्ष लगाएंगे, और जिसमें इस वर्ष हम लगाएंगे 7 करोड़ वृक्ष, और आगामी 5 वर्ष में 50 करोड़। तो 5 वर्ष में 50 करोड़, इस वर्ष लगा देंगे 7 करोड़, उसमें से 2 करोड़ तो हरियाली तीज पे लगाएंगे। 7 अगस्त को शुरू हुई थी दूदू से हरियालो राजस्थान। फिर है सीएम वृक्षारोपण, तो ये 5 जून 2024 को हुई थी। 7 करोड़ वृक्षारोपण पौधारोपण का है इसका, 7 करोड़ पौधारोपण। फिर वानिकी विकास हेतु कुछ प्रयास है, तो राजस्थान जैव विविधता बोर्ड 14 सितंबर 2010 को बना था जयपुर में। फिर राजस्थान बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड 22 दिसंबर 2016 को बना, और वापस इसका पुनर्गठन किया कब? 11 फरवरी 2022 को, राजस्थान बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड। फिर आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। काजरी, ये भी जोधपुर में है। और काजरी के 5 उपकेंद्र है, जैसलमेर, पाली, बीकानेर, लेह और भुज में। फिर एनिमल हस्बेंड्री के देखें तो केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़ में है, केंद्र का है। फिर भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? फतेहपुर सीकर में, ठीक है। फिर सुअर प्रजनन केंद्र है अलवर में, और भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में, कुमेर डीग और झालावाड़ में क्या है? भैंस प्रजनन केंद्र। बकरी प्रजनन केंद्र है रामसर अजमेर में, भैंस अनुसंधान केंद्र बल्लभ नगर उदयपुर में, अश्व अनुसंधान केंद्र अश्व अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र है केरू जोधपुर में। कहाँ पे? कैरू जोधपुर में। और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है जौड़पुर बीकानेर में। फिर ए हेल्प क्या है? तो 1 जुलाई 2024 को शुरू हुई थी, और पशु चिकित्सा संबंधी सहायता उपलब्ध करवाएंगे।